हेलो। आज हम बात करने जा रहे हैं मेधावी नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में बात करने जा रहे हैं। साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे आप ये सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आप कैसे जो है अप्लाई कर सकते हैं, फीस एप्लीकेशन अमाउंट क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस फिल करने के बाद जो है आपका एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है और स्कॉलरशिप अमाउंट कितना है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये स्कॉलरशिप्स की एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है। अगर हम बात करें, अगर आप 10th पास हैं, तो आप इस स्कीम्स के लिए, स्कॉलरशिप स्कीम्स के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप 12th में हैं, यूजी कोर्स कर रखा है आपने, पीजी कर रखा है, तो भी ये आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो क्या एलिजिबिलिटी है, अभी हम ये चीज़ें इसमें चेक करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको जो है साइट पे मिल जाएगी। नोटिफिकेशन, अप्लाई ऑनलाइन, अभी हम एक एक करके सारी चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम जो है नोटिफिकेशन पहले देख लेते हैं। नोटिफिकेशन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन सक्षम 2021 स्कॉलरशिप एग्जाम नोटिफिकेशन। आप इंग्लिश में रीड करना चाहते हैं इंग्लिश में रीड कर सकते हैं, हिंदी में रीड करना चाहते हैं हिंदी में रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम जो है इसमें से एक PDF डाउनलोड कर लेते हैं, ताकि उसमें सारी डिटेल्स हम पढ़ पाएँ। तो उस पर हमने क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स और इंस्ट्रक्शन इस पर मेंशन हैं। रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है, 1 अप्रैल से। अब देखिए रजिस्ट्रेशन क्लोज कब है, 15 मई। या आपको ध्यान रखना है, कुछ ही दिन बचे हैं। एप्लीकेशन अगर कोई फिल करना चाहे तो आप फिल कर सकते हैं। बहुत अच्छी स्कॉलरशिप स्कीम है। अब एग्ज़ाम कब है, देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम डेट मेंशन है। एग्ज़ाम कब है, 30 मई को एग्ज़ाम है। 30 मई को आपको एग्ज़ाम देना है। रिजल्ट विथ आंसर की पब्लिश डेट, ठीक है। रेज ऑब्जेक्शन अगेंस्ट, ठीक है। डॉक्यूमेंट एंड बैंक अकाउंट डिटेल, ये किसको सबमिट करनी होगी, जो बच्चे क्वालिफाई होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है ओनली सक्सेसफुल कैंडिडेट विल नीड टू प्रोवाइड देयर बैंक डिटेल, यहाँ पर मेंशन है देखिए। और वेरिफिकेशन एंड रिफंड स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन 5 से 7 जून। और प्रोसेस एंड खत्म कब हो जाएगा, 9 जून को पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये वेरिफिकेशन और रिफंड क्या है, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फीस पे करेंगे, अगर आपके मार्क्स 35% से ज़्यादा आते हैं तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस भी रिफ़ंड हो जाएगी। अभी मैं आपको इसमें सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, एक एक करके आप इसमें ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो है आप रीड कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट नोट देखिए, डेट एंड टाइमलाइन मेंशन अबव मस्ट बी फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली, नो रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन आफ्टर दी, ठीक है। जो डेट्स मेंशन है उस डेट्स को आपको याद रखना है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आइए अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम्स के बारे में। देखिए स्ट्रक्चर जो एग्ज़ाम्स का है, एग्ज़ाम्स के यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मेंशन है। देखिए यहाँ पे रीजनिंग नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 11, मैक्सिमम मार्क्स 11। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 11, मैक्सिमम मार्क्स 11। जनरल स्टडीज़ 9, मैक्सिमम मार्क्स 9, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इंग्लिश, कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 9, मैक्सिमम मार्क्स 9, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम दे रखा है 18 मिनट्स, नो सेपरेट टाइम लिमिट फॉर ईच सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यूरेशन एग्जाम्स की दे रखी है 18 मिनट्स। अब यहाँ पे देखिए ऑल क्वेश्चन विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन। जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके दोनों लैंग्वेज में होंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। और इंग्लिश वाला जो पार्ट होएगा वो तो इंग्लिश में ही रहेगा, उसको तो हिंदी में कन्वर्ट नहीं होएगा। नेक्स्ट, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, ये आपको सबसे ज़रूरी याद रखना है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 1/3। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सिलेबस क्या है, सिलेबस आपको इसमें पता चली गया है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ें आप इसमें देख ली होगी आपने। आइए यहाँ नीचे डिटेल सिलेबस भी मेंशन है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द एग्ज़ाम विल कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शन, जैसे कि हमने ऊपर देखा हुआ है, ठीक है। आइए रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है, रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ ₹300 फॉर ऑल कैटेगरी, चाहे आप अनरिजर्व हो, जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो। एप्लीकेंट नीड टू बी पेड फॉर द ऑनलाइन टेस्ट, बेस्ड ऑन द ऑनलाइन टेस्ट फिर मेरिट विल बी प्रिपेयर, ठीक है। द रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ ₹300 इज 100% refundable to all those candidate who score more than or equal to 35% passing marks in the scholarship exam। अगर आपके 35% मार्क्स आते हैं या फिर उसके बराबर आते हैं या उससे ज़्यादा होते हैं तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस पूरी रिफ़ंड कर दी जाएगी। और अब आपको स्कॉलरशिप कब मिलेगी, अभी हम ये भी दिखाने वाले हैं, ठीक है। एप्लीकेशन विदाउट प्रिस्क्राइब पेमेंट वुड नॉट बी कंसीडर्ड एंड समरीली रिजेक्टेड, नो रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट सच रिजेक्शन वुड बी एंटरटेन। आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल पे कर दिया लेकिन एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करी तो एप्लीकेशन फॉर्म कंसीडर नहीं होगी।
देखिए, प्रिस्क्राइब्ड फीस फॉर द ऑनलाइन टेस्ट ओनली, मेरली पेमेंट ऑफ फीस डज नॉट एंटाइटल एन एप्लीकेशन फॉर द स्कॉलरशिप। तो आप जो फॉर्म फिल करेंगे आपको वो चीज़ पेमेंट कर देनी है फीस की। तो पेमेंट अगर आप फीस की कर देते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल हो गए। स्कॉलरशिप के लिए आप तभी एलिजिबल होंगे जब आप टेस्ट क्लियर करेंगे। देखिए, आइए यहाँ पे आप देखते हैं हम स्कॉलरशिप अमाउंट जो अगर हम बात करें, 686 कैंडिडेट विल बी अवॉर्डेड टाइप ए स्कॉलरशिप। अब टाइप ए स्कॉलरशिप में क्या है, टाइप ए स्कॉलरशिप में जो अमाउंट्स है वो है 12,000 रुपीज़। कितना है, 12,000 रुपीज़ टाइप ए में, जिसमें आपको 6,000 रुपीज़ फर्स्ट मंथ में मिलेंगे और 6,000 सेकेंड मंथ में मिलेंगे। और 309 कैंडिडेट विल बी अवॉर्डेड टाइप बी स्कॉलरशिप, जिसमें 3,000 फर्स्ट मंथ और 3,000 सेकेंड मंथ। और ऐसे 243 कैंडिडेट विल बी अवॉर्डेड टाइप सी स्कॉलरशिप, 1,500 फर्स्ट मंथ और 1,500 सेकेंड मंथ। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नंबर ऑफ स्कॉलरशिप इज सब्जेक्ट टू मेरिट लिस्ट एंड नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव, विच मीन्स दैट द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप में भी इंक्रीज भी करी जा सकते हैं और डिक्रीज भी। सो डिसीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शैल बी फाइनल इन दिस रिगार्ड। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जो मंथली स्कॉलरशिप है विल बी पेड इन 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ, जैसे कि आप लोगों ने ऊपर चीज़ें देख ली है। यहाँ पे पेमेंट ऑफ स्कॉलरशिप टू सक्सेसफुल कैंडिडेट बैंक में आपकी आ जाएगी। देखिए, आफ्टर द डिक्लेरेशन रिजल्ट ओनली सक्सेसफुल कैंडिडेट नीड टू प्रोवाइड रिक्वायर बैंक अकाउंट डिटेल। जब आप टेस्ट क्लियर कर लेंगे तो आपसे जो है आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आपसे अपडेट करी जाएगी। वो सब जब अपडेट होगा मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। एलिजिबिलिटी के लिए मैंने आप लोगों को चीज़ें बता दी। देखिए, अब एलिजिबिलिटी, मिनिमम एज लिमिट 16 ईयर्स, आप कम से कम 16 साल के होने चाहिए, और मैक्सिमम 40 ईयर्स। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप 16 साल से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, 16 साल से ज़्यादा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सिटीजनशिप के बारे में लिखा हुआ है। अब देखिए, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अ कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, 10th is only minimum qualification, which means candidate who have passed intermediate, 12th, graduation, post graduation or any other degree diploma higher than 10th can apply for this scholarship। तो आप अगर 10th पास हैं तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, और उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन कोई भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप 12th में हो, चाहे आप जो है ग्रेजुएशन में हो, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन में, आपके पास डिग्री ग्रेजुएशन की हो, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल देयर करेक्ट एंड एक्टिव ईमेल एड्रेस इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन एज ऑल कॉरेस्पॉन्डेंस विल बी मेड थ्रू मेल ओनली। फर्दर शेड्यूल एंड रिक्वायरमेंट विद रिगार्ड टू कॉपी सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड। ये सारी चीज़ें आपको, अब ये सबमिट कैसे करना है, आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। कैंडिडेट मस्ट इंस्टॉल मेधावी एंड्रॉयड एप्लीकेशन एंड विजिट नोटिफिकेशन सेक्शन ऑन रेगुलर बेसिस टू गेट ऑल अपडेट रिगार्डिंग स्कॉलरशिप फॉर्म। अभी मैं आपको एप्लीकेशन भी दिखाने वाला हूँ, आपको उसके रिगार्डिंग भी परेशान नहीं होना है। अब देखिए, कैंडिडेट मस्ट अप्लाई थ्रू मेधावी एंड्रॉयड एप्लीकेशन ओनली, आपको एप्लीकेशन से ही अप्लाई करना है। ठीक है, आपको उसमें अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है, जैसे अपना नाम फिल करना है, आपको उसमें ईमेल आईडी मेंशन करनी है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, 10th की आपको उसमें परसेंटेज मेंशन करनी है, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी है, और उसके बाद आपको फ़ीस पेमेंट कर देनी है। बस इतना सा काम करना है। फीस सबमिट करनी है, आपको पर्सनल डिटेल जब आप फिल कर देंगे उसके बाद आपको फीस सबमिट करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन अप करना है। अब साइन अप कैसे करेंगे, जैसे हम अकाउंट बनाते हैं, सिर्फ सिंपल है, आपको अपनी उसमें ईमेल आईडी डालनी है और अपना पासवर्ड डालना है। ठीक है, सॉरी, ईमेल आईडी और अपना आपको नंबर डालना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको ओटीपी से वेरीफाई करना है और उसके बाद आपको साइन अप कर लेना है। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आप जो है लॉगिन करके आप अपना जो है चीज़ें जैसे डिटेल्स फिल करते हैं, आपको वो सारी डिटेल्स फिल करनी है। ठीक है, ये चीज़ हो गया हमारा। ये देखिए, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन वेल इन एडवांस विदाउट वेटिंग फॉर द क्लोजिंग डेट। नो नीड ऑफ अपलोडिंग फोटो और सिग्नेचर, कुछ भी नहीं करना आपको। सिंपल मैंने बता दिया, सिंपल आपको सिर्फ साइन अप करके अपनी बेसिक डिटेल डालनी है और अपनी सारी चीज़ें उसमें आपको अपने नंबर से जो है वेरीफाई कर लेना, ओटीपी आएगा, साइन अप हो जाएगा। साइन अप बहुत आसान है। ठीक है, ओनली सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट बैंक डिटेल। किसको देनी है, सिर्फ और सिर्फ जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे जब रिजल्ट्स आएगा उसका, वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। देखिए, अब टाइप ए स्कॉलरशिप में कौन आएगा, टाइप बी और टाइप सी, जो कि हमने ऊपर देखा था। जिसके 60% एंड अबव मार्क्स होंगे वो टाइप ए में, 50% और अबव एंड लेस देन 60% मार्क्स तो टाइप बी, और टाइप सी में 40% और अबव और लेस देन 50% मार्क्स। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, डेट
time and venue of examination. Tentative date for examination is this 30 May. Time of examination will be made available under online test section of Medhavi Android app 3 days prior to exam. This is online examination can be accessed through an Android device using Medhavi application. तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म इंस्टॉल होना चाहिए और एप्लीकेशन को आपको डिलीट भी नहीं करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है और एप्लीकेशन में ही आपको सारी चीज़ें अपडेट्स मिलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे आप सिलेबस अगर डिटेल में देखना चाहें, आप सिलेबस डिटेल में देख सकते हैं। जनरल स्टडीज़ में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, जनरल स्टडीज़ का देखिए जनरल एप्टीट्यूड में आपको क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हैं। क्वांट में आपको क्या पढ़ना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, और इंग्लिश में आपको क्या चीज़ें पढ़नी है। तो ये सारा पार्ट है हमारा जो है सिलेबस का, जिससे आप इजीली जो है कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं आपको ऐप कौन सी इंस्टॉल करनी है। आइए हम चलते हैं प्ले स्टोर पे। उसके बाद आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे सर्च करना है मेधावी नेशनल स्कॉलरशिप। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, मेधावी नेशनल स्कॉलरशिप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिशन। तो ये मैंने डाउनलोड कर रखी है। देखिए, और आप कैसे जा सकते हैं, आप जो है डायरेक्टली भी अगर चाहें तो, हम ये मेधावी की साइट पे आ गए, medhavionline.org। आप यहाँ चाहें आप डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा है, देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। तो आपको क्या करना है, आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जब हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो देखिए पेज ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट, एंड डेट, यहाँ पे टाइप ऑफ स्कॉलरशिप, ये सारी चीज़ें मेंशन है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक हेयर टू डाउनलोड मेधावी एप्लीकेशन। आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर लेंगे। जब आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो भी आप सीधा प्ले स्टोर में जो है मेधावी नेशनल स्कॉलरशिप पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, इसको ओपन कर लेना है। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो ये जो है ओपन हो जाएगा, और जब ओपन हो जाएगा तो इसमें आपको सारी डिटेल्स, और आपको यहाँ क्या कर लेना है, ये रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आपको बस रजिस्ट्रेशन पे आपको जो है क्लिक करके आप यहाँ से भी जा सकते हैं, और मैंने आपको बता दिया प्ले स्टोर से भी आप जो है डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और आप अप्लाई कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप है। देखिए यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी मेंशन है, एलिजिबिलिटी यहाँ भी मेंशन है, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और एनी डिग्री और डिप्लोमा। अगर आप कोई प्रॉब्लम आए किसी को कोई चीज़ में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, बाकी आप मुझे इंस्टा भी टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इंस्टा लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू।